morning, everyone. Once again, my name is Parul Sharma. Utrad Algos and Share India की तरफ से wishing you all a very happy गांधी जयंती. And आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करती हूँ. Thanks for taking out time and dedicating it to our today's webinar. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही important topic पर building adaptive strategies leveraging the distinct personalities of market indexes. अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो मार्केट इंडेक्सेस के यूनिक बिहेवियर को समझना आपकी स्ट्रैटेजी को और भी मजबूत बना सकता है. आज इस टॉपिक पर हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर विशाल मेहता. वेलकम सर. Thank you, Parul. It's always a pleasure to come on the platform and share my knowledge. थैंक यू सो मच सर. द प्लेजर इज ऑल आवर्स टू बी ऑनेस्ट. विशाल जी पिछले 22 सालों से फाइनेंशियल मार्केट में प्रैक्टिस और टीचिंग कर रहे हैं. उन्होंने मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन से अपना सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन कंप्लीट किया है और ICFAI स्कूल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज से MS फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट की है. विशाल जी ने अपना करियर में ब्लूमबर्ग, थॉमसन रॉयटर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, स्पाइडर सॉफ्टवेयर, रिलायबल सॉफ्टवेयर और if I'm not missing anything here, ऐसे ही prestigious financial companies के साथ काम किया है. वो equities और derivative trading के expert हैं, जहां उनका focus technical analysis और उसके fundamentals पर होता है. उनकी deep knowledge और practical insights उन्हें इस field में एक authoritative position देती है. सिर्फ इतना ही नहीं, विशाल जी के experience में training एक बहुत important part है. साउथ एशिया के 4 बड़े सेंट्रल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका और सेंट्रल बैंक ऑफ मालदीव्स के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी है. आई गेस सर अब तक 10,000 से ज्यादा ट्रेडर्स को ट्रेन कर चुके हैं आप. More than that. वाओ, अमेजिंग. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सो अगर इफ आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, जब आप मोर देन 10,000 ट्रेडर्स को ट्रेन कर रहे थे तो वहां पर उनकी जर्नी में आपको कौन सा एक सबसे बड़ा चैलेंज देखा आपने अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को जो भी अपनाना चाहते थे, बनाना चाहते थे, उनकी जर्नी में कोई एक कॉमन मिस्टेक या कोई एक कॉमन चीज आपने नोटिस करी? इफ यू कैन शेयर दैट with us. Definitely, Parul. I think so it's a brilliant question. See, market evolve होते हैं. मतलब I still remember there was a statement by BlackBerry which said nobody will type it on the touch screen. Okay. And we know what happened to BlackBerry and we know what happened to iPhone. So the market dynamics changes. You as a person change. और अभी जो नए, obviously we'll have a lot of questions. I'm pretty sure with the new derivative framework, how will the scenario will change. But वही dynamism बहुत ज़रूरी है. And that's what we have been trying to build. Or I will tell you also, somewhere we also get it wrong as an experienced traders, because somewhere we don't know whether it is a drawdown or whether it is a regime shift and how the instruments are behaving differently. क्योंकि आपको उनको time देना पड़ता है कोई चीज को behavior समझने के लिए. I will definitely talk about those kind of small things जो शायद सबको पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई एक पर्सन आपको वापस बताता है तभी वो reinforce हो जाता है, and that is more important. And that too, if someone like you किसी चीज को importance दे रहे हैं तो people like us understand that this is actually important, which we were maybe neglecting these days. True. So thank you sir, thank you so much. And before we move forward, मैं आपको Utrade Algos के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी. ये एक नोट कोड प्लेटफॉर्म है जहां आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, रेडी टू डिप्लॉय स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं और अपने खुद के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर सकते हैं. सो बिल्कुल वैसे ही जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या HNIs के पास जो फैसिलिटीज होती थी, वो Utrade Algos रिटेल ट्रेडर्स के पास भी लेके आया है. और इसको और बेहतर समझने के लिए वी हैव मिस्टर रिशांत सैनी विद अस. Rishant, hi Rishant, welcome to the webinar. So Rishant ji leads our relationship team where he and his team of more than 20 people every day helps hundreds of traders to run their algo trading right. So बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर विशाल मेहता का, जो आज हमें बताएंगे कि कैसे हम मार्केट इंडेक्सेस की डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज को समझकर अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्टिव बना सकते हैं. Thanks a lot, Parul. Let me start with this one. The typewriter picture. Yes, are you able sir. to see Perfectly it? clear. Perfectly clear. Sir. Okay, awesome. So thank you everyone. हम लोग बात करेंगे कि भाई building an adaptive strategy is the most important thing,
जैसे कि पारुल ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, so I will not go too much on detail on this, but yeah, I have worked with a lot of things and directly jump to the topic, which is the most important thing. What really shaped me as a trader? एक चीज है जो बहुत लोग मिस आउट करते हैं, इज रीडिंग लॉट ऑफ बुक, गुड बुक्स. एंड मैं मेरे हर प्रेजेंटेशन में, आई नो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स कुछ और होते हैं, लेकिन ये स्लाइड में बार बार डालता हूँ क्योंकि ये चीज ही मेरे को बहुत हेल्प करती है. जैसे जैसे मैं मेरे जर्नी में आगे बढ़ता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन एज अ जर्नी मैं अभी जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलता है, अरे ऐसी कुछ चीज मैंने कहीं और बुक में पढ़ी हुई थी विच मे बी हेल्पफुल टू मी, and then I go back to that book and start reading it. CMT is definitely a very good source of information on technical analysis, and we will see why it is very important to us also. But most importantly, meet a lot of traders. And I got an opportunity and I'm lucky enough कि मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स को मिलने का मौका मिला. मतलब मिस्टर जेराल्ड अप्रल जो ब्लैक में है, सूट में है, सेकंड फ्रॉम द राइट, इस जेराल्ड अप्रल जिन्होंने एमएससीडी को फाउंड किया. जॉन बॉलिंगर जो आज की तारीख में लोग बॉलिंगर बैंड्स यूज करते हैं, सो आई गॉट टू मीट हिम. एंड दिस पर्सन इज वेरी इंटरेस्टिंग, मिस्टर लैरी विलियम्स. और उनसे मैंने बहुत कुछ उनकी बुक से पढ़ा हुआ है. और इंटरेस्टिंगली इन्होंने $10,000 मिलियंस ऑफ डॉलर 2-3 बार कन्वर्ट किए हुए इन अ लाइव मार्केट एनवायरमेंट. तो आज हम लोग स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात करेंगे और उसको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे. फॉर अ डिस्क्लेमर, I am not a registered SEBI registered investment advisor or financial advisor. I'm going to talk to you about situations जहाँ पे मैंने कुछ observations किए हुए हैं, and these are only for educational purposes. And please do your due diligence before trading it. ठीक है? So how many of you know what is it? और ये इसको थोड़ा interactive रखते हैं. I'm going to try to find out whether I can give a question and answer का format as well. Let me see if I can get the chat window on. You can put it on the chat window, okay? कि आपको ये लग रहा है क्या है ये? If I wanted to put it up, what do you guys see? It's a ring. Very nice. Physical. Thank you, Rishit. Thank you, Nipun. Yes, it's a trading ring. And this is an current scenario जहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे देख के ट्रेड करते हैं. और ये पूरी एक जर्नी हुई है हम लोग ट्रेडर्स की. वहां पे पहले ब्याज बदले हुआ करते थे, फिर कैश टू कैश आर्बिट्राज की जर्नी चालू हुई, फिर कैश फ्यूचर आर्बिट्राज आया, एंड फाइनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग आया, जिसमें आई थिंक सो मोस्ट ऑफ अस गॉट हुक्ड ऑन आफ्टर द कोविड. ओके, उसके पहले भी फ्यूचर्स ऑप्शंस वर बीइंग ट्रेडेड. लेकिन लेट्स गो एंड फोकस ऑन दिस फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की जर्नी में फॉर अ स्मॉल पीरियड. तो कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए. ओके, NSE started its journey in 2000 and everything changed and they launched their Nifty 50 index future. So let's play some game now. Okay, they've kind of changed the way the market functions. So my question to you is, what do you think will happen, has happened in June 2000? What do you guys think happened in June 2000? Anybody wants to take a guess? Let's make it very interactive. Nobody? Okay, let me just give you some hint. June 2000 में index future got introduced. Why am I giving you this history? बहुत important है because behavior of the instruments change with new instrument getting introduced. June 2001 में index options got introduced. What happened in July 2001? Anybody wants to take a guess? Let's see. Nipun, Rishit, Kalpesh, Balaji, what do you think happened in July 2001? Or anyone? Let's see. Stock options. Nipun saying stock options. Yes, bang on target. Stock options got introduced. What happened in November 2001? Stock futures got introduced. Okay. What about May 2016? Bang, Nifty weekly options got introduced. And what happened in February 2019?
Nifty weekly options got introduced. So we have evolved in 19 years. This market has really evolved. And now we are not a small exchanges. We are the largest exchange in the world in terms of number of contracts being traded in options market. So जिस तरह से मार्केट में आप 2001 में ट्रेड करते थे इंडेक्स ऑप्शन में, वो आप 2019 में नहीं कर सकते, because lot of things have changed. Okay, and what has really catapulted is this thing. Okay, January मतलब 2015 से, if you see over here, this is the growth of the volume in options, and it's just not going anywhere. And I understand बहुत सारे के questions हो गए कि विशाल अभी क्या, what about next regime? We are going to talk about in the Q&A section what I think will happen in the future. So बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हाउ मेनी स्टॉक्स आर वी हैविंग इट? एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ गेस? Rishit is saying 7, Nipun is saying 12, Prachi is saying 13, 5, 10. Wow, guys. 10. Last I checked, okay, maybe I'm wrong. Okay, I can double check my number and I have all the right to be wrong. Last I checked, we had 12 stocks in banking stocks. Okay, and it's okay to be wrong. Okay, it's okay to be wrong, but not too much wrong. Okay, but interesting thing about Bank Nifty index, I'm going to now directly jump to the point. Okay, it's heavily concentrated in major banks. Anybody wants to take a guess how many, which are the top 5 banks? Or maybe you don't want to write it down because it's too much of a pain. But I'll just help you with you on that. HDFC, ICICI, Axis, SBI and Kotak. ठीक है, ये 5 बैंक makes up almost 85% of the weightage of the bank nifty. You guys seeing this? 12 स्टॉक है लेकिन पहले ही 5 स्टॉक contributes 85%. मतलब अगर ये 5 बैंक में कुछ हुआ तो बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है. एंड वी न्यू एचडीएफसी बैंक जब भी चलता था तभी हाउ मार्केट कैन बी ट्रेडेड, मतलब उसको कैसे भी स्टेबलाइज करा जा सकता था बाय जस्ट कंट्रोलिंग एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक को, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, सेइंग दैट ओके ये बैंक्स में होता है. सो अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक का अनाउंसमेंट आता है विच इज मोस्ट कमिंग on the RBI side, right? तभी आपको क्या होता है कि बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक होती थी. बैंक निफ्टी इज, व्हाट डू यू थिंक, बैंक निफ्टी इज ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेडिंग? कैन एनीबडी गिव मी एन आंसर टू दैट? Rishit is saying trending. I think so everybody has got it right because inherently we knew बैंक निफ्टी हैज अ ट्रेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक. व्हाई? क्योंकि सबसे पहले तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत कम है. ओके, वो 12 कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड दे आर ऑल फ्रॉम द सेम सेक्टर. तो कोई भी अनाउंसमेंट बुलिश, पॉजिटिव और नेगेटिव विल इम्पैक्ट द इंडेक्स इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे, इन अ बिग वे. कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंडिंग हो गई. सो एज यू कैन सी बैंक निफ्टी व्हेन इट मूव्स. If it is going up, it really goes up. So everybody is with me so far? So, एक question है आपके लिए. How to capture a trending move? Can anybody give me an answer to that? Answers: previous swing as a stop loss, TMA, everything breakout with volume. Yes. But if I am an option trader, yes, I will be doing an option buying. Fixed stop loss with Akshans, I think so you are just hitting the nail where I am getting to. Okay, सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग मूव होता है तो डेफिनेटली द बेस्ट वे to make money is in option buying. And I will come at this end of this presentation where why we make so much of money in bank nifty, not so much money in the other index. I will tell you an answer. The answer lies somewhere around here in option buying. I will answer that at a second stage. Okay, लेकिन how to capture a trending move, you can do an option buying. But what if you are an option seller? Let's see. What do you think? If you are an option seller, how can you capture a trending move?
So previous swing high low will be a very good answer. Do ITM, very nice. Again, with on directional selling. Directional selling is something that is a great answer. So if I'm an option seller, what I will do is actually will go to a famous strategy. What is the most famous strategy for an option seller? Anybody wants to give an answer to that one? Everybody knows straddle 920. 920 is our famous strategy. At 920 straddle, what we do? We actually come and sell ATM call and ATM put. That's it. We only do a 920 straddle strategy and we square off that position at 315. So far, so good. I have a question for you. Okay, again thinking. I'm making you think because ये presentation में you are not going to just give one way. You are going to make your hypothesis. आप अपनी खुद की hypothesis build कर रहे हो along with my statements. अगर कोई market trending behavior दिखा रहा है तो would you put a target on it? Because if there is something trending, you really want to take a benefit of that trend, right? Trend is your friend, as we say, until it bends. So, do you think keeping a target really helps? The answer is actually no. Never put a target when you are actually having an underlying instrument which is trending. Fin Nifty, anybody want to take a random guess? Best return in Fin Nifty कभी आना चाहिए? Tuesday, Monday को आना चाहिए? Yes? What do you think? Fin Nifty के सबसे best return कहाँ आने चाहिए? Monday को? Tuesday को? Interestingly, when we were running our back test, the best return in Fin Nifty actually comes on Wednesdays and Thursdays. क्यों? क्योंकि everybody is concentrating on Fin Nifty on Monday and Tuesday. जो बड़े लोग हैं, जो बड़े ट्रेडर है, ये वेडनेसडे थर्सडे को ही फिन निफ्टी के प्रीमियम तोड़ देते हैं. मतलब जो गन्ने में ज्यूस है वो तो वेडनेसडे थर्सडे को खत्म कर देते हैं. एंड जब भी मंडे ट्यूसडे आते हैं तो हम लोग वो जो ऑलरेडी गन्ना घिस गया उसको भी रोलर मशीन में वापस डाल के नीचे से रिटर्न निकालने की ट्राई कर रहे हैं. Are you seeing how the behavior of individual index changes over a period of time? So you cannot run the same strategy on the same instrument of the like different instrument. You have to really evolve. आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे रिटर्न आ रहा है, क्यों आ रहा है. फिन निफ्टी का वेडनेसडे को रिटर्न क्यों अच्छा आ रहा है? क्योंकि वहां पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड ड्यू टू द बैंक निफ्टी एक्सपायरी बैंक निफ्टी को दबा के रखते वो लोग. There is a research done by a very good friend of mine, Kiruba Karan. When there was no expiry, okay, the Bank Nifty on Wednesdays and Thursdays had a large daily range. But the day Wednesday, Thursday comes in, जब भी उसकी expiry हो गई, the range of the high minus low have started shrinking in Bank Nifty. Obviously, you get spikes. That's a different thing. लेकिन जो high minus low की range थी, वो छोटी होने लगी. And same thing happened in Fin Nifty. And that's why the return on Fin Nifty started increasing in Bank Nifty and Nifty. So everybody understood why we have started getting this better performance in Bank Nifty on the other days when everybody is not paying attention to. Okay, let's talk about Nifty. No, gift for guessing how many stocks Nifty has it, right? We know it consists of 50 stocks from different sectors. Okay. So what do you think? Nifty is trending or non-trending? Non-trending. Simple as that. इसमें कोई rocket scientist नहीं. Guys, you know all this. लेकिन इसको हम लोग strategy में कब तक लेके आए और कैसे लेके आए वो भी important है. ठीक है? So Nifty has a non-trending characteristics. So if there is a non-trending characteristics, or by the way, premiums Nifty में कोई भी दिन चला लो इतना पैसा नहीं है. I'll come to that also when I talked about the buying option. Okay, we are going to talk about 920 on 0DT. Same 25, 50, 100% stop loss. Guys, what do you think? कहाँ पे ज्यादा रिटर्न रहेगा? 25% पे, 50% पे या 100% पे?
Prachi is saying 25%, Akshans is saying 100%, 23 is taking a middle stance saying 50%, Anjan is saying, okay, guys, this is not me. मैं अपने कुछ कोई number manufacture नहीं कर रहा हूँ. This is through a proper back test. Okay, let's see where the maximum numbers are coming from. 25% में on an expiry day you make about 5% with a 25% stop loss. With a 50% stop loss, your return jumps to 20%. Your Kalmar or a return over a max drawdown also goes up multifold. And what about 100%? From 5% to 28%. So if you put your stop losses in Nifty very close, which is a non-trending instrument, you will have very whipsaws. And if you put a large enough stop loss in Nifty or a non-trending instrument, okay, your returns would get amplified. But after putting a stop loss, we started putting 100% stop loss on our Nifty book, Nifty option strategies. What happened? Okay, anybody wants to remember this day? Anyone wants to guess the date of this particular day, the chart? Nipun is 100% correct. Everybody of us will be haunted by this day where we thought that everything Nifty is the most stable instrument. Nifty is the most stable instrument. It consists of 50 stocks. It can never go wrong. You will always have the best way, or at least it is the most stable instrument जहाँ पे कभी भी spike नहीं आ सकते. Because we had seen spikes in just before 18th April, we had seen in mid cap. Just before 18th April, we had seen spike in mid Sensex, and we all thought कि भाई हम तो मिड कैप सेंसेक्स करते ही नहीं है. अप्रैल के पहले की बात करो, अभी तो सेंसेक्स मिड कैप सब कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल के पहले सब लोग सोचते थे भाई वो मिड कैप है, वो तो सेंसेक्स है, उसमें तो आ सकता है बिकॉज इट्स नॉट अ मैच्योर इंडेक्स. बट जब भी 18th अप्रैल हुआ, एवरी वन ऑफ अस वेंट थ्रू अ क्या बोल सकते री थिंकिंग प्रोसेस के अगर निफ्टी स्टेबल नहीं है तो क्या स्टेबल है. एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस व्हाई 18th अप्रैल ये स्पाइक्स निफ्टी में. ऑन वी नो कि इनफैक्ट सेंसेक्स मिड कैप बैंक निफ्टी से ज्यादा सबसे ज्यादा स्पाइक्स निफ्टी में क्यों आती है. एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? जस्ट लेट्स सी. Thinking. I'm making you think. No? Everybody's like, why? Okay. And this is the most important thing. And if you can take out this from this presentation, आज की तारीख में, if you take out this from your thought process is very important. मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए, डिस्क्रिशनरी एंड एल्गो ट्रेडर्स. ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए. और हम क्या करते हैं, जीरो डीटी पे मैक्सिमम प्रीमियम लेने की ट्राई करते हैं. और जीरो डीटी पे मतलब ऑन थर्सडे इन निफ्टी मैक्सिमम प्रीमियम कहां होगा? इन जीरो डीटी अगर आप कोई एटीएम वाली स्ट्रेटेजी चला लो या एक फिक्स प्रीमियम 50 रुपया 100 रुपया जो भी स्ट्रेटेजी चला लो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी चलाओ, बिकॉज निफ्टी इज नॉट वॉलेटाइल. ओके, मैक्सिमम ओआई building is happening at ATM. You got it. Everybody got it right. Now, once everybody's position is at ATM, जहां पे आपको प्रीमियम खाने के लिए आप भाग रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ओआई बढ़ाते जा रहे हो. और किसी ने अभी चैट पे ही डाला, एंड विच इज वेरी करेक्ट. एज एन बिग प्लेयर, I don't know whether you want to believe it or not. Does stop hunting works or not? It's your call. I believe it works. People move a market a little bit. थोड़ा काम उनको धक्का मारना है.
बाकी का काम हम लोग ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने एटीएम बेचा है, 25% का स्टॉप लॉस है, 50% का स्टॉप लॉस है, 100% का स्टॉप लॉस है। इसके सब अलग अलग वेरिएशंस है। उसने जैसे ही 25% का स्टॉप लॉस हिट किया हुआ है, 25% का वॉल्यूम इतना है क्योंकि पहले तो हम लोग ने जीरो डीटी के चक्कर में पूरा का पूरा वॉल्यूम निफ्टी में लेके आ गए थे। दूसरा, उसके बाद वाली, क्योंकि 1 DT और 2 DT वॉज मिड कैप एंड सेंसेक्स, विच इज अगेन अ वेरी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। तो वहां का भी जो एक्सपोजर था हमने पीछे खींच लिया कि भाई निफ्टी स्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले क्या होता है कि अगर 1 DT और 2 DT पे भी अगर आप काम करते हो तो आप क्या करोगे, 50% जीरो डीटी पे रखोगे, 25% 1 DT पे रखोगे, और नेक्स्ट 25% 2 DT पे रखोगे, विच इज मिड कैप एंड सेंसेक्स। बट सिंस मिड कैप एंड सेंसेक्स इज वेरी वॉलेटाइल, आपने उसका पैसा भी खींच के पूरा 100% निफ्टी में डाल दिया, और उसी के चक्कर में आपकी क्वांटिटी बढ़ने लगी, हमारी क्वांटिटी बढ़ने लगी। और क्या हुआ कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस एवेलांच भी बड़ा सा स्पाइक कर देता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। और अभी धंधा तो करना है, तो व्हाट डू यू थिंक विल आई डू? सॉरी, व्हाट डू यू थिंक विल आई डू? मुझे निफ्टी में एटीएम पे ट्रेड करने पे और 100% का स्टॉप लॉस रखने में तो बहुत रिस्क है। ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू लॉक इन योर प्रॉफिट। वेरी गुड आंसर। स्ट्रेडल का लो जब तक ब्रेक कर तब तक सेल कर। आई हैव डन अ प्रेजेंटेशन रिसेंटली ऑन इट, व्हिच इज वेरी नाइस। दीज आर ऑल गुड आंसर्स। देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग कि कहाँ भीड़ नहीं है। रिमेंबर बैंक निफ्टी एग्जांपल, रिमेंबर बैंक निफ्टी एग्जांपल, क्योंकि बैंक निफ्टी में सब लोग थे, बैंक निफ्टी में सब लोग थे, इसके लिए वहां पे रिटर्न कम हो गए और स्पाइक ज्यादा होने लगी। जैसे ही बैंक निफ्टी से लोग बाहर हो गए, क्राउडिंग इफेक्ट कम हो गई, तो आपके स्पाइक्स कम हो गए। सेम थिंग, सब लोग एटीएम पे है, उसी की जगह पे मैंने ओटीएम विथ 100% चला के देखा, जहां पे लोगों की इम्पैक्ट नहीं थी। एंड रिमेंबर, देख मैंने ये जब भी प्रेजेंटेशन बनाया था कि हर एक पिच के लिए अलग अलग स्पिनर, अलग अलग बॉलर डाल सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी इज मेंट फॉर अ कंसिस्टेंट रिटर्न, बैंक निफ्टी इज मेंट फॉर अ लार्जर रिटर्न्स। ठीक है, सो दैट्स वेयर वी गॉट इट रॉन्ग, वी ऑल गॉट इट रॉन्ग। वी थॉट कि निफ्टी में भी उतना रिटर्न बनना चाहिए जितना मेरा बैंक निफ्टी में बनना चाहिए, which may or may not be correct. The data says कि Nifty is not meant for option selling. And I will ask you a very important question now. Why do you think निफ्टी में इतना पैसा नहीं बनता जितना बैंक निफ्टी में बनता है? Let's try to answer in a, I have a two answer for it. Okay, I will tell you both the answers. Why do you think निफ्टी में उतना पैसा नहीं बनता जितना बैंक निफ्टी में बनता है? The premiums are high. Very nice. What else? लो आईवी, लो आईवी तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को इम्पैक्ट करती है। अच्छा, विक्स फॉर बैंक निफ्टी इज मोर देन निफ्टी। ओके, फेयर इनफ। ओटीएम से मोर, आई थिंक सो। दीज आर ऑल ग्रेट आंसर्स। आई विल टेल यू माय पर्सपेक्टिव। आई फील, दिस इज माय पर्सपेक्टिव अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जितने भी ऑप्शन बायर देखे हैं, जितने भी ऑप्शन बायर देखे हैं, वो सब बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। आई हैव नॉट फाउंड मेनी ऑप्शन बायर्स विच आर डूइंग निफ्टी option buying. Very few. There may be exceptions, but they are actually directional traders. Okay, and जो भी स्काल्पर हो गए, जॉबर हो गए, जो भी ले लो, मैंने जितने भी ट्रेडर, बिकॉज आई मीट लॉट ऑफ पीपल, राइट, 90% of the traders are option buyers. That means there is a skew between buyers and sellers in bank nifty. Okay, जब भी निफ्टी में everybody seller first and then they try to buy their position. Think about it. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आई नो यू विल हैव एन आर्ग्यूमेंट कि विशाल, अगर मैं बेच रहा हूं कोई तो खरीद रहा है,
लेकिन शायद उसने पहले बेचा था, वो उसकी पोजीशन कवर कर रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर मोर ऑप्शन सेलर्स देन ऑप्शन बायर इन निफ्टी, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल कॉम्प्रेस्ड, दे आर ऑल थीटा ट्रेडर्स. और स्पाइक आती है तो सब भागने चले जाते हैं. ठीक है, सब अपनी पोजीशन कवर करने चले जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई so sorry, okay, that's why it is very important to figure out कि क्यों ऐसा हो रहा है. दूसरा पॉइंट आई फील कि निफ्टी में इतने रिटर्न क्यों नहीं बनते, बिकॉज somebody wrote it down on the chat, is rolling straddle. अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो उसकी स्ट्राइक्स बार 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 चेंज हो रही है, राइट? तो आपका एटीएम हर बार चेंज हो रहा है, तो सबकी वॉल्यूम अलग अलग एटीएम पे जा रही है, जब भी निफ्टी हार्डली मूव्स. तो अगर आप रोलिंग स्ट्रेडल भी करते हो तो आपका मैक्सिमम ट्रेड एटीएम पे ही रहता है, एंड वन स्पाइक इज इनफ टू टेक यू आउट ऑफ द मार्केट. एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड गोइंग इनटू ओटीएम वंस एंड ओटीएम टूस. वहां पे हमको रिटर्न नहीं बना, हमारा पैसे के पे थोड़ा पैसा भी बन जाए तो बहुत है. ठीक है, so that is very important. So let's take an example. What do you think about Sensex? 25%, 50? It's a buying instrument for sure, and that's why you will try to get a behavior like this thing, stall spot. This is what we did, at least numbers, okay? On 0DT, what Sensex is telling us, 25% is not giving that great of a return. But if I look at 50%, on 0DT I'm talking about, okay? 16% return. And if I take 100%, it is giving me 22%. So what it is showing me, कि छोटा stop loss, although it's a trending instrument and maybe it is too newer of an instrument right now, क्योंकि we know कि सेंसेक्स में बहुत सारे स्पाइक्स आते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, बट उसके प्रीमियम भी मोटे होते हैं. तो यहाँ पे 25% is not that great, but 100% seems to do well. And anybody wants to take a guess? I'll tell you the reason why I think so 100% has a similar characteristic. Can you see the correlation between Nifty and Sensex? They are almost correlated in terms of behavior. Okay, खाली Sensex has been doing it for a long period of time, and उसका जो Sensex का number है is pretty high. But I feel with the new regime coming in, I think so Sensex will become Bank Nifty and Nifty will continue to be Nifty. Okay. So over to you, Rishan. And then after that, we will be able to take a Q&A session. Thank you, Vishal bhai. I think everybody enjoys a lot because the participation we are having, the interaction you are making with the participants, great. So simple है. विशाल भाई ने एक ऐसा तरीका बताया जो हम लोग अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, एसएल कम कर सकते हैं. मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा लेके चलते हैं अपने यूट्रेड एल्गो के प्लेटफॉर्म पे. आप सिंपली लॉगिन करेंगे अपने ओटीपी से कैसे भी, और इस वाले पेज पे लॉगिन आ जाएंगे विद ओटीपी एंड योर क्लाइंट कोड. क्रिएट स्ट्रेटजी, हमने स्ट्रेटजी बिल्डर दिया है. ओके, सो मैं सीधा टॉपिक पे आ गया जो विशाल भाई ने बताया. आई एम जस्ट कोरिलेटिंग विद द प्लेटफॉर्म, दैट्स इट. ठीक है, तो स्ट्रेटजी नेम में आप कोई भी स्ट्रेटजी का नाम रख देंगे. फॉर एग्जांपल सर ने बोला निफ्टी इज स्टेबल इंडेक्स, तो निफ्टी स्ट्रेडल कस्टम और एनी टेम्पलेट. फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेडल शॉर्ट कर रहे हो, यहीं से स्ट्रेडल शॉर्ट करोगे तो ये लेग चूज हो जाएगी अपने आप से. इसने सेलेक्ट कर दिया एटीएम जो भी चल रहा होगा. वी कैन कीप इट ऑन कस्टम एक्सचेंज NSE/FO. सो व्हेन जो सेबी कंसल्टेशन पेपर जब आया था ना, वी आर स्टार्ट इवॉल्विंग आवर प्रोडक्ट. सो हमने बीएससी भी, पहले बीएससी नहीं था बट इट इज देयर ना, तो हमने बीएससी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है. इफ यू वांट टू शिफ्ट टू द बीएससी, ये आप यहां से क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं. अभी हम NSE पे ही बना रहे हैं. लोड मल्टीप्लायर वट एवर यू सेट, मतलब 1 2 3 4, वो लेग में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो जितना मूव करेंगे, मल्टीपल लेग की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो चेंज होता रहेगा. प्रोडक्ट इन इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं.
सिंबल बेसिक आइडली से निफ्टी, बट आप इंडेक्स चेंज कर सकते हो, इक्विटी चेंज कर सकते हो. नाउ एक्सपायरी टाइप, वीकली, मंथली, बेसिक. बेसिक इज again directed to weekly only. So in the I button you will find the explanation of each and every tab. ये क्या कर रहा है? You can see the description also from it. Expiry again, current, next, far plus one. It could be changed in the next reason. Strike selection, यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी 1 मिनट लूंगा. जैसे अभी सर ने बताया, विशाल भाई बता रहे थे एटीएम. अगर आप एटीएम सेलेक्ट करोगे तो आप एटीएम में प्लस माइनस मतलब ओटीएम या आईटीएम भी कर सकते हो. ठीक है. देन अगेन हमने एक अलग से एक एडवांस स्ट्रेटेजी के लिए दिया है ओपन इंटरेस्ट. यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यू कैन क्रिएट अ स्ट्रेटेजी ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो. हम अभी एटीएम पे रहते हैं. स्कैरो पार्शियल एंड कंप्लीट. पार्शियल मतलब आप मल्टीपल लेग्स की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पार्शियल करेंगे तो स्ट्रेटेजी लेग वाइज आप ऐसे लिए टारगेट लगाएंगे तो लेग वाइज एग्जिट होगा. कंप्लीट कर देंगे तो होल स्ट्रेटेजी विल स्टॉप. मूव एसएल टू कॉस्ट अगेन, आप अगर एक लेग पे ऐसे लगाया आपने, दूसरी लेग चालू है, मूव एसएल टू कॉस्ट करते हैं तो वो 0 पे मूव हो जाएगी. ऑल लेग्स और सिंगल लेग एज पर योर स्ट्रेटेजी. यू कैन चूज द एटीएम फ्रॉम ऑप्शन चेन ऑल्सो. आप ओटीएम एटीएम ऑप्शन चेन के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्ट करेंगे, डन करेंगे तो ये सामने आ जाएगा. And you can create a strategy up to 5 leg. मैं अभी एटीएम की स्ट्रेटेजी ही बना रहा हूं जैसे कि विशाल भाई ने बोला. ओके, फ्रॉम लेग सेटिंग्स. अब आप क्या होता है किसी भी स्ट्रेटेजी में जब आप बना रहे हैं ना, 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक एंट्री एक एग्जिट. जैसे कि विशाल भाई ने बताया, अब एंट्री कंडीशन तो उन्होंने बता दिया, मैं एग्जिट कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं जैसे कि उन्होंने बताया स्टॉप लॉस पे. ठीक है. सो एग्जिट कंडीशन आप लेग वाइज भी लगा सकते हो, स्ट्रेटेजी वाइज भी लगा सकते हो. लेग वाइज अगर लगाओगे, जैसे स्टॉप लॉस आपने लगाया, परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हो कितना परसेंट आपको एसएल रखना है. 25%, 100%, 125%, whatever. And similarly, you can set a target also. तो एडवांस क्या है कि आप रीऑर्डर कर सकते हो. आप अपने जो रिस्क है उसको और फर्दर डाइवर्सिफाई कर सकते हो रीऑर्डर कंडीशन से. आइदर यू कैन अप्लाई इट ऑन टारगेट एंड स्टॉप लॉस. फॉर एग्जांपल आपका कोई भी मतलब आपने टारगेट सेट कर लिया कि 50 के सेंटर से मूव होगा, मार्केट जो भी चल रही हो, आपने स्टॉप लॉस दिया कि अगर सेंटर चेंज हुआ तो मेरा नया एटीएम पे एंट्री हो जाए. तो आप कोई भी स्टॉप लॉस सेट करोगे वो नए एटीएम पे एंट्री ले लेगा, टारगेट या फिर स्टॉप लॉस पे. मैं अभी लेग वाइज ऐसे लगा रहा हूं. यू कैन अप्लाई इट ऑन स्ट्रेटेजी वाइज एंड यू कुड कीप इट बोथ. सो अगेन शुरू से बता देता हूं. आपने स्ट्रेटेजी का नाम लिखा, स्ट्रेटेजी का टाइप लिखा, एक्सचेंज एनएससी, यू कैन चेंज इट टू बीएससी ऑल्सो. सेंसेक्स सिंबल में निफ्टी आ गया, वीकली ऑप्शन है, करंट है, स्ट्राइक सिलेक्शन एटीएम है, स्कैरो पार्शियल दिया हुआ. आप यू कैन सी स्ट्रेटेजी एग्जिट पैरामीटर. स्ट्रेटेजी एग्जिट पैरामीटर मतलब इट विल अप्लाई ऑन बोथ द लेग्स या फिर मल्टीपल लेग्स. जितना भी आप लेग सेलेक्ट करोगे, यू कैन चूज द स्टॉप लॉस परसेंटेज फ्रॉम हियर, जितना भी है. एंड यू कैन सेट इट एज डेल्टा ऑल्सो. मतलब यहाँ मल्टीपल है, अंडरलाइंस भी कर सकते हैं, पॉइंट्स कर सकते हैं, पैसे कर सकते हैं, डेल्टा कर सकते हैं. नाउ ये इंपॉर्टेंट फीचर है अपना स्टार्ट टाइम का. अब अगर हमें एंट्री 9:20 पे लेनी है, यू कैन सेलेक्ट इट 9:20 AM. यू कैन सेट इट लाइक दिस. एंड टाइम यू कैन चूज. या एंड टाइम क्या है,
और आप इस पोर्टफोलियो को सेव करके रख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को, एंड यू कैन डिप्लॉय इट वेन एवर यू वांट। ठीक है, यहीं से मार्जिन कैलकुलेटर दिख जाएगा, बैक टेस्ट रन हो जाएगा। ये ओटीएम की स्ट्रेटेजी बनी थी बाय द वे। सर मैंने आई थिंक एटीएम की नहीं बनी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। वो 0 DT पे ही चलनी चाहिए, इसके लिए वो बैक यस टेस्ट सर, यस एवरी सर, डे यस आता सर, है। यस सर, माय बैड। Okay, you can save this portfolio like this, and you can create multiple strategy also from here. You can set the multiplier 1, 2, 3, 4, whatever you want, and just simply click on deploy, it will deploy. Okay, live market में deploy हो जाएगा। मार्जिन कैलकुलेटर यहाँ से देख सकते हो। And in my portfolio, you can find that strategy which you have created. You can save the portfolio. ये हमने अभी बनाया। Also, do you want to talk about the UTRADE originals? Yes, 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 sir. Just a minute. Similarly, strategy we have running on daily basis on UTRADE original. You can see the शांत बाजार का राजा ऑटो स्ट्रेडर। इट इज एटीएम बेस्ड स्ट्रेटेजी जो एटीएम का स्ट्रेडल बेचता है। You can see the back test. It is on one lot only. तो शांत बाजार का राजा करता क्या है, एटीएम स्ट्रेडल बेचता है, एक रेंज बनाता है। ये एक रेंज बना के नए एटीएम स्ट्रेडल जैसे सेंटर शिफ्ट होता है ना, ये नए एटीएम पे शिफ्ट हो जाता है, जिसमें अलग अलग डेज पे अलग अलग हमने स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग एंड द रेंज शिफ्ट रखा हुआ है। आप पैरामीटर्स में इसके सारे पैरामीटर चेक कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। These are the parameters. Net loss 1000 ATM, and these are the parameters which we are using. Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday अलग अलग है। So this is what is adapting to the market conditions. If you see over here, Friday, Monday, Tuesday, there are different stop losses. Wednesdays and Thursdays, there are different stop losses depending on the behavior of the instrument and behavior of the characteristics. So Vishal bhai, we are adapting the changes as per new regime also. We are just coming out with the advanced feature in create strategy as well as in original strategies. अर्लियर हमारी ओरिजिनल स्ट्रेटजीज में सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की ही स्ट्रेटजीज थी। अभी इस फ्राइडे से हम लोग सेंसेक्स की स्ट्रेटजीज लाइव कर रहे हैं। इस फ्राइडे से वी आर वर्किंग ऑन इट फ्रॉम लास्ट 6 months और 7 months यू से, और टेस्टिंग एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ हाउस, ठीक है, हम लोग इसको लाइव कर रहे हैं। इस हफ्ते से वो लाइव हो जाएंगे अपनी बीएससी की स्ट्रेटजी। विशाल भाई जस्ट
adding to Perfect. muted original. Yes, I think so. Sensex is like a lot of traders that I have seen, including us also, are now seeing a good amount of return going to come from Sensex. Since अभी 2 ही expiry है, तो Sensex by like it or not करना ही है. And I think so. It has started showing a lot of promises. Obviously, it is growing. It is volume आ रहा है उसके अंदर. So we are going to see a lot of potential in Sensex, and which is good that we are onboarding it on it. Yes. Actually, when we see the consultation paper ना, तो as per new regime, ये तो पहले से decided था कि BSE पे आना ही है, but publicly जाए ना जाए वो टेस्टिंग चल रही थी, because without testing, without approval हमारी कोई भी original strategies हम live नहीं करते, ठीक है? तो हाउस ने go ahead दिया, तो अभी next week से ये live हो जाएगा. Awesome. So thank you guys. Any queries you can write on the chat box. Yes, so to start with, Rishant, continuing with whatever you have guided the attendees today, there is a question from Mr. Amit. He is asking, is platform compatible with M stock? Is it available for equities as well? No, till now it is not available with equities, but we are in a developing stage. ठीक है, we are changing it, and sooner you find it on this platform. And also there's a question which asks, backtest की performance is without charges or including charges? Okay, so allow me I'm just sharing the screen again. So charges is a big thing. Actually, जब हमने ये product launch करने का सोचा ना, so we feel कि जो अब जितने भी हमारे traders हैं, option buyers हैं या sellers हैं, जो भी कुछ हैं, वो charges से बड़े परेशान थे. तो हमने क्या किया, ये fixed model रखा, एक subscription based charges हैं, ठीक है, जिसमें backtest भी include है. As per plan आप backtest avail कर सकते हो. In coming days we are coming out with the add-ons of backtest also. Backtest का add-on दे देंगे. You can take the add-ons and you can keep it from the existing plan. Okay. So a fixed plan है starting from 999 to 1499, 999. So charges fixed subscription model पे है. ये सारे हमारे प्लान्स जो भी है हमने कोई लॉट वाइज या ऑर्डर वाइज नहीं रखे हुए हैं, पूरे महीने के लिए फिक्स है. अब जितना मर्जी ट्रेड करो, पूरे महीने के लिए चार्जेस फिक्स. Yeah, and people also wanted to know that you trade compatible with what brokers, and if they can have a practical workshop with us for that. Yeah, sure. We can anytime we can connect with you anytime. But currently it is available with Share India only because this is okay. We have a reason for that only. A strong belief in that. That प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं मार्केट में, बट हमारा क्या है कि आरएमएस ओएमएस दोनों शेयर इंडिया का है. यूट्रेड इज अ सब्सिडरी ऑफ शेयर इंडिया ओनली. ठीक है. सो वी हैव इन हाउस आरएमएस एंड ओएमएस. ऑपरेशंस और रिस्क दोनों हमारा ही है, शेयर इंडिया के साथ ही है, सो दैट ये फुली कंप्लायंट हो, ट्रांसपेरेंट हो. इसीलिए हमने सिर्फ अपने साथ ही रखा है. अभी सिर्फ शेयर इंडिया के साथ ही है. अभी इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए मल्टीपल ब्रोकर के साथ नहीं जा रहे हैं. अगर आपका होल्डिंग्स किसी दूसरे ब्रोकर के पास है, यू कैन प्लेस द होल्डिंग एंड एंजॉय यूट्रेड एल्गोस विद शेयर इंडिया. Thanks, Rishant. Vishal ji, there is a question which I want to redirect to you. What are the new SEBI regulation implications for us? And how yes, just a minute, Parul. So, someone is writing Swastika. Yes, we are onboarding Swastika because Share India has a stake in Swastika also. So we are integrated with Swastika till now. Great. Sure. Vishal ji, yes, there was a question. What are the new SEBI regulation implications for us and how to tackle that, especially the increased margins? No, I think so. It's a brilliant question. There are बहुत सारे permutations, combinations खुल जाते हैं. जैसे ही in fact the regulation and circular came yesterday itself, as early as yesterday, and we were preparing for it. Yes. Will there be an impact? Yes. What is the impact? We are expecting about 20 to 30% of the volume drop. Okay. Because बहुत सारे options sellers बोलो या छोटे options buyer बोलो, nothing against, but ये बहुत ज़्यादा crowded space हो गया था. I remember going to one of the conference और 16-17 साल का बच्चा भी option selling कर रहा था. Nothing against the age or something, but again everybody jumped into it and it was a crowding effect. So because of the margin increased,
one thing will happen is कि volume drop होगा immediately. What is another thing that will happen? Your strategies के रिटर्न आने वापस चालू हो जाएंगे. जो हम लोग अभी लास्ट 23-24 से जो देख रहे थे कि रिटर्न्स वर डिविंडलिंग बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन. तो पहले 100 रुपए थे कमाने के लिए और 10 जन थे. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100 रुपए ही कमाने और 10,000 लोग थे. All of a sudden, as and when the participation decreases, obviously the alpha may go up. But what is the other side of it? The negative angle to that is you will start looking for algos now. जैसे कि यूट्रेड हो गया, क्योंकि आपकी स्लिपेजेस बढ़ने चालू हो जाएगी. जब भी स्पाइक आती थी, जब भी कोई बड़ी मूवमेंट आती थी, तो हम लोग कोई भी भाव पे काटने की कोशिश करते थे. 100 रुपए वाला 100, 200 में काटते थे, 200 वाला 300 में काटते थे. Who were supporting at those point of time? The HFT firms. अगर मुझे कोई एग्जिट लेनी है in an unfavorable price, jobbers and HFT guys were giving me the fills. But since transaction tax benefit has gone off, there are so many other things that has gone against the HFT guys or the jobbers or the high frequency guys. उनके वॉल्यूम भी ड्रॉप हो गए. तो आपकी मैन्युअल एग्जीक्यूशन विल गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट. एल्गोज विल टेक ओवर और आपकी स्लिपेजेस बढ़ेगी. So you have to now build lot of slippage intelligent algos या फिर क्विक इन क्विक आउट करके आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा. इंस्ट्रूमेंट वाइज आई एम अज्यूमिंग देयर विल बी ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट दैट विल कम इन निफ्टी एंड सेंसेक्स. आई एम होपिंग बैंक निफ्टी रहे एंड सेंसेक्स रहे. That way you can really get the benefit of it, but it is up to the exchange to decide. I am not the one to decide. But long story short, returns will go up. Execution algos would have to come in like U-Trades and other platforms, and you have to be on your toes now. Yeah, great, sir, great. Also, there's a question when we were talking about the stop loss and the entire process. So there was a question from Mr. Ashish Kumar asking, okay, the stop loss is on spot or on premium? So it was on premium. Great, great. So I guess Ashish, your question is answered here. And also from Tachi, she has a bit of doubt. She's saying that for a seller, silent climate is fruitful. Hence, Nifty is better. BN is trending, hence it gives less to a seller. Please correct me if I'm wrong. No, I think so, Prachi, you are 100% correct. And that is the thought process that we, not you, even we went through it. And like us, there are 10,000 people who have been trading in this, straddle selling, went into it. But the only part that we all missed out was that everybody is thinking the same way. And everybody was trending, ATM पे बेच रहे थे, straddle बेच रहे थे. So there was no buyers, there were more sellers. And that really created these spikes. And backtest में हमेशा Nifty will do well. लेकिन if you account for slippages that we do well, then it goes for a toss. क्योंकि रियल में हम लोग ने slippages देखे जो 20 वाला ऑप्शन है 40 में नहीं कट के 60, 80, 100 में भी कटा हुआ है. So, but yeah, theoretical and hypothetically, it is the correct answer, thinking, but practically something else is happening. Yeah. So, Vishal, there are a couple of questions, basically, specifically for the U-Trade Algos platform, where people are asking, can we use super trend strategy? And if they can create their own strategies, and if our team can help them with it. And also regarding backtest, that if they can, we can show them backtest of 3 strategies as a retailer, because they don't know which one is trending and which one is sideways. So अगर वो 2-3 strategies को एक साथ backtest कर सकते हैं. Okay, so जैसे कि मैंने बताया था, when I am on the platform, पहले मैं strategy वाला question answer कर रहा हूँ. आप multiple strategies बना सकते हैं और उनको backtest भी कर सकते हैं. Platform gives you the independence कि आप लोग, जैसे मैंने एक strategy सिर्फ बनाई थी. Okay, अब मैं बताता हूँ. तो कार्ड जो आपको सामने बना दिखा था ना, दैट इज अ पोर्टफोलियो. और आप 5 स्ट्रेटेजी एक पोर्टफोलियो में जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट करके उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या था पारुल जी? So second question was कि if they can use super trend strategy.
नो ओके सुपर ट्रेंड इज इंडिकेटर अभी जस्ट डेवलपिंग स्टेज पे है हमने पायलट पे टेस्टिंग चल रही है अभी सूनर यू फाइंड ऑल द इंडिकेटर्स इन आवर प्लेटफॉर्म अभी सिर्फ OHLC है रेफरेंस सिंबल स्ट्रेटेजी आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो अभी मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ हम लोग आ रहे हैं from next month I think the the all the indicators will be live or Great. obviously our team can help you can guide you anytime you whatever you want अपनी पारुल जी हैं विशाल जी हैं जिसके थ्रू आप आओ जिसको भी बोलो अप्रोच करो our team will guide you to create a strategy and see the vectors Great. I guess a lot of questions have been answered here. yeah one question Vishal sir, yes just one question I can see in the dashboard okay so you can pledge your holdings at Share India but okay it should be approved by the exchange and Vishal sir, there is one question from Deshini Goyani that's specifically directed towards you. If we move to OTM 1, OTM 2, then when spike comes, gamma of OTM will spike too. Will it 100 not lead to larger moves than ATM contracts? 100% correct, Dishin. You're in the right direction. But the gamma spike moves usually comes and it has an impact after 2 o'clock or maybe 2:30 onwards. Okay. So वो जो gamma spike है, that is also in our consideration. लेकिन अगर आप सुबह सुबह से अगर OTM पे बेच के और as you know Prachi also mentioned it's a stable instrument, you will get lot of your decay happening just before 2 o'clock. You can square off your position and wait for the next opportunity, or you may want to move Nifty to the next weekly expiry and trade that to avoid the gamma effect. Right. Great. Thank you so much, sir. And in this crunch of time, I guess if you have any other questions, you can connect with our support team or drop us a message on our any of the social media platforms which I have shared with you, and we will get connected to you with the experts with all the required answers. So, sir, before we wind up, I would request Vishal sir and Rishant to please share one takeaway from this webinar, which people can come back tomorrow and start their day with that. It's not like कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है? अपने को गवाना नहीं है, ठीक है? So stop loss should be there. हमें calculated stop loss के साथ ट्रेड करना है, जिससे पैसा कम बने चलेगा, बट पैसा गवाना नहीं है एक्चुअली, ठीक है? इसीलिए हमने शेयर इंडिया ने इतने सारे बड़े ट्रेडर्स, इतने सारे एक्सपर्टीज, विशाल भाई, कितने सारे लोगों ने मिलके सबके इनपुट्स लेके हमने ये ओरिजिनल स्ट्रेटजीज भी बनाई है, जिनका एक ही मोटिव है कि कंजर्वेटिव साइड पे रहना है अपने को, क्योंकि सब मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है, अल्फा जनरेट हो रहा है. सो जब अल्फा जनरेट हो रहा है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट दे रहा है वो दे ही रहा है, तो ग्रीड में अपने को उतना नहीं पड़ना कि अपना कैपिटल का रिस्क आ जाए, ठीक है? तो सिर्फ एक ही टेकअवे है कि मस्त ट्रेडिंग करो, बट रिस्क को ध्यान में रख के अपने को प्रॉफिट अर्न करना है, हाथ नहीं जलाने हैं. थैंक यू. No, I think so. Rishant nailed it perfectly. We've been in the market for a long period of time. It's just कि हम लोग ने ज्यादा पैसा नहीं बनाया, लेकिन तोड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिकली बन गया. And I think so that is one definitely good point. One thing that I really want to every one of us, including me, to take away from today's presentation is, कई बार हम लोग है ना एडवांस चीजों में खो जाते हैं. बहुत ज्यादा हम लोग को लगता है जो एडवांस है वही पैसा बनाता है, और मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं बताता हूँ कि जो बेसिक है वही सबसे ज्यादा पैसा बनाता है. एडवांस लाइक इट और नॉट, प्रेजेंटेशन के लिए, लोगों को बताने के लिए सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्हाट वी हैव रियलाइज कि छोटी सी सिंपल सी चीज, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट, मतलब एक बेसिक चीजें भी वही वर्क करती है. नॉट लाइक आप इसको यहाँ से ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ और उसको कॉम्बिनेशन करके पैसा बन जाएगा, वहां पे शायद पैसा नहीं बनेगा, पर जो बेसिक चीज है उसमें पैसा बनता है. तो ओनली थिंग दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट इज stick to the basic, stick to the basic, stick to the basic. So it was very basic and very honest. Yes. Thank you so much. Thank you, Vishal. Thanks, Rishant, for taking out time for us. It was a pleasure having you here. And I guess if all the attendees can speak over here, they would be saying a lot of thanks to you for guiding them and making their day today.
Thank you Thanks so a much. lot. Thank you Have a everyone. nice day Thank ahead, you so much. everyone. Thank you, everyone. Bye bye.